ये प्लीज रीड कर लेंगे अपने आप, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री डबल एंट्री, मीनिंग मैंने आपको दोनों के डिटेल में बता दिए हैं। प्लीज थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, रीड कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी लाइन समझ नहीं आए तो आप ले लेंगे, सर ये एक्सप्लेन कर, मैं इस पर टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। काम की बात, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, दो मेथड है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और एक कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, होता ना तो बेटा मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब सबसे मजेदार चीज हो जाती है पूरी 11th की, बट मजे लेने कहाँ ही अब तुम्हें अच्छे लगते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, तो हम शुरू करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या कहता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कहता है, पर्पस क्या है, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें क्या बनेगी, सबसे पहले बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्पस टू एसरटेन द प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, पिछले जन्म में हमने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है या भूल गए? किस किस को याद है, हाथ उठाए। चलो शुक्र है भगवान का। अब चेक करते हैं कितना याद है। हाँ बेटा तन्विका आप बताएं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्रिएट करेंगे आप खुद, ठीक है ना। सिंपल से लॉजिक पे है, जब बिगनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल होती है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो ऐड करूं या लेस करूं, ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। अगर मैंने कुछ ड्राइंग्स करी तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो प्लस करो या माइनस, माइनस ड्राइंग्स। अगर मैंने उस साल कुछ प्रॉफिट जनरेट करे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, श्योर। और अगर कुछ लॉसेस हुए तो, ये सब करने के बाद क्या आता था, ये याद है सबको, क्लियर है ये। इसी से डिराइव हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी से डिराइव हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान से देखना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो अब ध्यान से देखना, वो भी खैर हमने बचपन में कर ही लिया था। अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो बाकी सब उधर ले जाओ, यही करते थे ना, बाकी सब उधर ले जाओ। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस ओपनिंग कैपिटल। पॉजिटिव वैल्यू आई तो प्रॉफिट था, नेगेटिव वैल्यू आई तो लॉस था। यस और नो, कोई भी डाउट, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला हो गया, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल। आपकी कुछ क्लोजिंग कैपिटल थी, ऐड हुई ड्राइंग्स, आप इसको बाहर भी कर सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस हुई एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो नेट रिजल्ट आया क्या होगा, ये प्रॉफिट और लॉस। पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। इसमें कोई भी डाउट, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों ऐड हुआ क्यों माइनस हुआ, ये ना लॉजिक पूरा सब पक्का क्लियर है लॉजिक, किसी को कोई डाउट है। चलो आप बताओ फॉर्मूला प्रॉफिट कैलकुलेशन का, बोलो जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग कैपिटल,
क्लोजिंग कैपिटल, फिर प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कोई डाउट? ड्राइंग्स नहीं है तो जीरो, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो जीरो, ठीक है ना? ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब बस वेरिएशन क्या होगी? हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन हो सकता है ना हो सकता है ओपनिंग कैपिटल गिवन हो सकता है ना हो। इफ opening capital is not given, we prepare opening statement of affairs, opening statement of affairs। अब ये सब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? बैलेंस शीट जैसा होता है, बैलेंस शीट जैसा होता है। अभी करेंगे दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। बट ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज not given, if closing capital is not given, we prepare closing statement of affairs, we prepare closing statement of affairs। ओके, मैंने अभी आपको बताया नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है, ये बताया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसा होता है। क्या लॉजिक यूज होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मुझे कैपिटल चाहिए तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इस लॉजिक पे बेस्ड है। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के ले लो, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटीज के ले लो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स के ले लो, क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज के ले लो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। कब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कभी हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग नहीं है, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए। क्यों? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए वो रास्ता है। इवेंचुअली वो चाहते क्या हैं? वो तो आपसे प्रॉफिट मांग रहे थे, तो आपको तो बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट है। तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी। तो वो एक फिगर कैलकुलेट करने के लिए, वो एक वर्किंग का पार्ट है आपका। काम की बात क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट। वो कहां से निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स also known as the net worth method. A statement of affairs is a statement of assets and liabilities. So is the balance sheet. Difference between the accounts of two sides is taken as capital. मतलब assets minus liabilities will give you the capital. Under the single entry system, it is necessary to prepare statement of affairs at the end of the year and also in the beginning of the year, if not already prepared. मतलब if the balances are already not given, then you will have to prepare the statement of profit and loss, statement of affairs, to ascertain the profit. Statement of affairs, like the balance sheet, has two sides. Right hand side is the asset side, left hand side is the liability side. Format exactly same hai. The difference between the total assets and liabilities will give you the capital. For determining the profit, capital in the beginning, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। एडजस्ट के हम दो एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग्स की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमें पहले क्या बनाना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बिगिनिंग फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगी। एडजस्ट कैपिटल एट द एंड, फिर हम वो ड्राइंग्स और ओपनिंग कैपिटल को, जैसे जो मैंने कहा ना कि एडजस्ट फॉर ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है ना? एडजस्टेड इन द सेंस कि आपने ड्राइंग्स और कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दी है, अब आप सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट?